जय हिंद विद्यार्थियों। आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अकाउंट से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सीखने जा रहे हैं हम। तो आइए और सीखिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाना। तो लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाए जाते हैं, इससे क्या होता है, आइए हम सीखेंगे। तो लाभ हानि नियोजन खाता वर्ष के अंत में बनाया जाता है तथा इससे शुद्ध हानि और शुद्ध लाभ का आसानी से पता कर सकते हैं। तो आइए हम सीखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता। तो सर्वप्रथम इसके कॉलम बनेंगे पार्टिकुलर अमाउंट। सवाल दे रखा है पेज नंबर 68 पर आप देख सकते हैं प्रश्न दे रखा है। इसमें इसको शॉर्टकट में लिख दिया गया है कि x, y और z की पूंजी है क्रमशः 50,000, 30,000 और 20,000 रुपए। पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाता है तथा प्रत्येक साझेदार को 1,000 रुपए वार्षिक वेतन दिया जाता है। इसके अंतर्गत शुद्ध लाभ के जो हमारा शुद्ध लाभ बचेगा उसमें से 5,000 रुपए को हमको बांटना है 40%, 30% और 30% में, और जो शेष लाभ बचेगा उसको बांटेंगे हम बराबर भागों में बांटेंगे। तो देखेंगे हम तो x और y और z की पूंजी कितनी दे रखी है 50,000, 30,000 और 20,000 रुपए। तो सर्वप्रथम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्थात पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी x की पूंजी कितनी दे रखी है 50,000 का 5% निकालेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 55 का 25 यानी कि 2500 रुपए की पूंजी को ब्याज मिलेगा x को। इसी प्रकार y की पूंजी दे रखी है 30,000 रुपए। y की पूंजी कितनी है 30,000 रुपए का 5% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 5 दिया 1500 रुपए। तो y को ब्याज कितना मिलेगा 1500 रुपए। ठीक इसी प्रकार z पूंजी लेके कितने रुपए आता है 20,000 रुपए। तो 20,000 का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा 1,000 रुपए। तो इन सब का कैलकुलेशन करेंगे तो 5,000 रुपए। तो पूंजी पर ब्याज तीनों पार्टनर के मिलके आए हैं 5,000 रुपए, और इसी में इनको 1,000 रुपए का वेतन भी दिया जाता है। और तीनों साझेदार को क्या दिया जाता है वेतन। तो टू सैलरी x, y और z तीनों को 1,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। 1,000 और 1,000 अर्थात तीनों मिलके कितने हो गए 3,000 रुपए। कितने रुपए हो गए हैं 3,000 रुपए। ठीक इसी प्रकार वर्ष के अंत का लाभ कितना था, वर्ष के अंत का लाभ था 25,000 रुपए। तो बाय बैलेंस बीडी कितने रुपए 25,000 रुपए। तो ये 25,000 रुपए लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं करना है, इनको टोटल करेंगे हम, दोनों का टोटल करेंगे। तो इसका टोटल बढ़ा है 25,000 रुपए। ठीक 25,000 रुपए इधर भी। अब 25,000 रुपए में से 5 और 3 8,000 रुपए लेस करेंगे टू नेट प्रॉफिट अर्थात शुद्ध लाभ आया है 17,000 रुपए। कितने रुपए आए हैं 17,000 रुपए। तो 17,000 रुपए में से प्रश्न कह रहा है कि 5 शुद्ध लाभ के प्रथम 5,000 शुद्ध लाभ के कितने 5,000 हमको यहां से निकालना है। तो 17 में से 5,000 निकालना है। तो 5,000 का कितना करेंगे हम 40, 30 और 30 में बांटेंगे। तो 5,000 का 40%, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। तो x के खाते में कितने रुपए आए हैं 2,000 रुपए। ये किसके खाते में आए हैं ये x के खाते में, ये है x। इसी प्रकार y को कितना देना है 30%। तो 5 दिया 1500, और z को भी कितना देना है 30%। z को भी कितना देना है 30%। तो इसका भी कितना हो जाएगा 1500 रुपए प्लस और शेष राशि बची है 12,000। 17 में से 5 गए तो 12 को बराबर 12 में बांटेंगे तो 4,000 प्लस 4,000। ये टोटल मिला के हमारा अमाउंट आ जाएगा 17,000 रुपए। इसी प्रकार से बने रहिए हमारे YouTube चैनल धर्मेंद्र कुमावत सर। जय हिंद जय भारत।